बहुत समय पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी, उसी समय प्रकट हुए महाशक्तिशाली और महाभक्त हनुमान। उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी भक्ति। कहते हैं बचपन से ही हनुमान जी के मन में ईश्वर के लिए प्रेम था। वह खेलते भी थे, शरारत भी करते थे, पर उनका मन पवित्र था। समय बीता और एक दिन उनकी मुलाकात हुई राम से। जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा, उनके हृदय में अजीब सी शांति उतर आई। उन्हें लगा यही मेरे प्रभु हैं। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया, अब जीवन प्रभु की सेवा में ही बिताऊंगा। जब माता सीता को राक्षस राजा ले गया और उन्हें दूर लंका में कैद रखा, तब उन्हें खोजने की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समस्या थी बीच में विशाल समुद्र। सब वानर सोच में पड़ गए। तभी ज्ञानी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली शक्ति याद दिलाई। तुम्हारे जैसा बलवान कोई नहीं, जामवंत जी बोले। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने राम नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माँ को ढूंढ लिया, लेकिन वह जानते थे अचानक बड़े रूप में जाना ठीक नहीं है। इसलिए वे छोटे रूप में गए, पेड़ पर बैठे और धीरे से राम जी की अंगूठी उनके पास गिराई। सीता माता समझ गईं, ये जरूर राम के दूत हैं। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, माता मैं प्रभु का सेवक हूँ। इतना शक्ति होने के बाद भी ना घमंड ना अभिमान। वापस लौटते समय उन्होंने सोचा, प्रभु को शत्रु की ताकत भी पता होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बुद्धि से शत्रुओं को भ्रमित किया, अपनी शक्ति दिखाई और फिर सुरक्षित लौट आए। उनका हर कदम प्रभु की सेवा के लिए था, दिखावे के लिए नहीं। जब वह लौटकर राम जी के पास पहुंचे और सीता माता का संदेश दिया, तो राम जी की आंखें भर आईं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी झुककर बोले, प्रभु सेवक का काम सेवा करना ही है। यही सच्ची भक्ति है, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत भक्ति में है। बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। नम्रता ही असली महानता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।